नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मतलब ईटीसी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज थी 3.1 उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं, चलते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, एक गार्डन है, उसकी क्या है, मान लो ये हमारा एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप में हमारा एक गार्डन है, उसका क्या है पेरीमीटर। हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का। पेरीमीटर होता है टू लेंथ प्लस विड्थ। इनका ऐड करके हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर माने मैं यहाँ से डोरी लेकर के चारों तरफ इसकी जब साइड्स को मापता हूँ तो उस डोरी की टोटल लेंथ कितनी होती है, वही क्या कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है, मान लो ये लेंथ है और ये क्या है विड्थ, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब हमारे सामने यहाँ पर क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि इस पेरीमीटर का क्या है हाफ। पेरीमीटर का हाफ मतलब ओनली क्या हो गया L प्लस B। ये कितना दे रखा है 36। आगे क्या दे रहा है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है विड्थ से कितनी ज़्यादा है। मान लो ये विड्थ है तो इससे कितनी ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। इस टाइप से हमारे सामने 2 कंडीशंस दे रखी है। और फिर क्या पूछा गया है, इसकी जो डायमेंशन है मतलब इसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा इसके लिए, लेट अस, हमें क्या करनी है, लेंथ और विड्थ हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, उनको एज्यूम कर लेंगे x और y। लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर। सेम ऐसे ही क्या कर लेंगे, विड्थ ऑफ गार्डन इज y मीटर। अब क्या कह रहा है हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का क्या करना है आधा, और पेरीमीटर का क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ क्या है x और y, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे हाफ ऑफ द मतलब x प्लस वाई। ये कितनी है 36। इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, लेंथ इज, लेंथ है वो क्या है विड्थ से कितनी ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हमें क्या करना है, x और y का क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। और इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी एक मेथड पढ़ रखा है, वो है ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और जहाँ पर ये लाइनें क्या होगी आपस में इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वो पॉइंट क्या होगा, x और y की क्या होगी वो वैल्यू होगी। और वो वैल्यू किस क्या होगी हमारे गार्डन की डायमेंशन। तो एक बार हमें क्या करना है, इसकी लाइंस खींचने के लिए, ग्राफ पर लाइन खींचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू एज्यूम करके रखते हैं, उससे हमें क्या मिल जाती है y की वैल्यू, और दूसरी बार क्या करते हैं हम y की वैल्यू एज्यूम करते हैं, उससे x की वैल्यू मिल जाती है। अब देखो हमने देखा था सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि आप x या y इन दोनों में से एक एक वेरिएबल को क्या करते जाओ, जीरो करते जाओ। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक बार x को क्या कर दीजिए जीरो एज्यूम कर लीजिए। जब हम फर्स्ट के अंदर x को जीरो करते हैं तो y बराबर कितना आ जाता है 36। देखो आप x की वैल्यू कंपलसरी नहीं है कि जीरो ही पुट करो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि कैलकुलेशन में क्या होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरी बार क्या कर दो, y को जीरो पुट कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 36।
तो ये हमें क्या मिल चुके हैं, 2 पॉइंट मिल चुके हैं, 0,36 और 36,0। अब देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इससे भी हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ का क्या कर दीजिए आप, x और y को पहले इस टाइप से लिख करके फिर क्या कीजिए, दोनों की एक एक बार वैल्यू रखिए। यहाँ देखो x की वैल्यू आप जैसे ही 0 रखते हो तो क्या आता है, माइनस का y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4। तो x की वैल्यू जब 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 4। अब देखो y की वैल्यू आप 0 कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाता है, y की वैल्यू जैसे ही आप 0 करते हो इसके अंदर तो x बराबर क्या आ जाता है, 4। तो यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन से भी हमें क्या है, 2 पॉइंट मिल चुके हैं, 0,-4 और 4,0। तो अब क्या करते हैं अपन, इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है जिसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस पर हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो उनका स्केल है वो मेजर करना है कि स्केल क्या लें। अब हमारा देखो नंबर क्या है, 36 तक जा रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार हमारी जो स्केल है उसके ऊपर क्या करते हैं, जो x एक्सिस और y एक्सिस पर है वो क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स है उसको कितना कंसिडर कर लेते हैं, 10 के इक्वल। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स को क्या मान लिया, 10। तो दूसरा 20, 30, 40, इस टाइप से ये क्या करता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का 40, इस टाइप से। y एक्स पर भी हम क्या कर लेते हैं, 10 का मेजर कर लेते हैं। तो 10 का यहाँ पर मेजर किया तो ये क्या हो गया, 10, 20, 30, ये 40। यहाँ पर एक्स वाई डैश की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। अब देखो हमने जो स्केल लिया है उसको क्या करना है, ग्राफ के एक साइड में लिख देना है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, स्केल एक्स एक्स पर हमने जो स्केल लिया वो क्या कर देना है, यहाँ पर लिख दो, एक्स एक्स पर जो स्केल लिया वो क्या है, 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट। तो यहाँ लिख दीजिए 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट। सेकेंड वाई एक्स पर हमने क्या लिया है, वाई एक्सेस पर भी सेम लिया है। आप देखो अलग अलग भी ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि एक्स एक्स पर जो आपने स्केल यूज किया वाई क्या करो, वाई एक्स पर लो, ठीक है, आप अलग अलग भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने सेम ही लिया है तो ये भी लिख देंगे 10 यूनिट। अब देखो हमारे पॉइंट क्या थे, एक था सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, 0,36। अब देखो 36 यहाँ पर कहाँ आएगा, यहाँ देखो 30, ये 35 और ये हो गया 36। दूसरा पॉइंट क्या है, 36,0 ये था, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,36। मतलब एक्स एक्स पर मुझे कितना चलना है, 0, और वाई पर कितना, 36। तो ये 35 और ये ऊपर हो गया 1.36। अब क्या कर दीजिए आप, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। और ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन है वो लिख दीजिए आप। इक्वेशन ये किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, 0,-4 और 4,0। सबसे पहले आप देखो 0,-4 देख लीजिए। 0 मतलब एक्स एक्स पर आपको 0 चलना है और वाई पर कितना चलना है, 4। मतलब माइनस का 4, यहाँ पर देखो कितना आएगा, नीचे चलिए वाई पर, ये यहाँ पर 5 है तो इससे ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 4। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, 4,0। मतलब एक्स एक्स पर कितना चलना है, 4, और वाई पर कितना चलना है, 0। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब क्या कर दीजिए आप, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। अब देखो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कहाँ पर आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले एक बार इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4।
यही है सेकंड इक्वेशन, आप एक बार देख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो ये दोनों जहां पर लाइनें इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। अब देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कर कहाँ रही है, आप देखो मैच कीजिए इस पर, आप इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, जहां पर ये लाइन क्या कर रही है, आपस में टच हो रही है, उनको आप नीचे कनेक्ट कर दीजिए। ये नीचे कहाँ पर टच हो रहा है, एग्जैक्ट 20 पर टच हो रहा है, और वाई एक्स पर ये कहाँ पर टच हो रहा है, देखो वाई एक्स पर ये जिस पॉइंट पर टच हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है, देखो 10 और 20 के बीच में हमें पता है 15, और 15 से जस्ट ऊपर क्या है 16। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 20, जो एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 20 और वाई का क्या है 16, और ये जो कोऑर्डिनेट है वही क्या है हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए आप एक्स और वाई की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई है, एक्स बराबर क्या आ गया है 20 मीटर, और वाई बराबर क्या आ गया है 16 मीटर। तो आप अब नीचे क्या कर दीजिए, आंसर लिख लीजिए इसका, द लेंथ ऑफ गार्डन इज कितनी आई थी 20 मीटर, एंड विड्थ ऑफ गार्डन कितनी आई थी 16 मीटर। ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। आप एक बार देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 20 और 16 इन दोनों का सम कितना आ रहा है 36, और दोनों का डिफरेंस कितना है 4। आप इस टाइप से अपने आंसर को क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड। यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, और उसके बाद में हमें सेकंड हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की, दूसरी पैरेलल की, और तीसरी क्या है कोइंसिडेंट की। तो हमें क्या करना है, इनके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो क्या करना है, मैच करना है और निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आपकी a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल रही है, वो कितनी है 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 8। अब हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू यदि मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे सामने जो 3 कंडीशन हैं उनमें से सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है, जब a1 अपॉन a2 क्या हो, नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। अब देखो यहाँ पर a1 b1 और c1 की वैल्यू है, तो आप एक बार क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो आप a2 लिख दीजिए, नॉट इक्वल टू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन b2 की वैल्यू नहीं पता है, b2 लिख लीजिए, और यहाँ क्या है c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 8 और c2 की वैल्यू नहीं पता है तो ये लिख दीजिए। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, a2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2 कंडीशन ले लीजिए आप, a2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमें, a2 और b2 की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जिससे ये क्या हो, आपस में इक्वल नहीं हो। जैसे यहाँ पर हम a2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, और b2 की वैल्यू भी क्या ले सकते हैं 2 या 3 कुछ भी ले लीजिए, ये दोनों रेशियो क्या आएगा, इक्वल नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, वो रेशियो हमें नहीं लेना है। तो यहाँ आप a2 की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, बस शर्त क्या होनी चाहिए, ये रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप इसके अंदर a2 b2 और c2 की वैल्यू रखो तो ये इक्वल नहीं आना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कुछ भी। तो यहाँ दो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड लीनियर इक्वेशन इज, हम क्या मान सकते हैं x प्लस वाई
और अचर जो अपना कांस्टेंट है वो भी क्या कर सकते हो आप एज्यूम कर सकते हो, जैसे हमने एज्यूम कर लिया -7 = 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ रही है 2/1, 3/1, -8/-7, क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो ये क्या कर रहा है, अपने इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है उसको फुलफिलमेंट कर रही है। तो ये क्या हो सकता है, अपना आंसर हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या है, इक्वल नहीं होना चाहिए। जब आप इसके अंदर A2, B2 और C2 की वैल्यू रखो तो ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। सेकंड क्या कह रही है अपनी कंडीशन, सेकंड कह रही है ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 B1/B2 की तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर पुट करो आप, A1 की वैल्यू हमें पता है कितनी थी हमारी 2/A2 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो रख दीजिए आप। B2 की वैल्यू कितनी है अपनी 3, और B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। C1 की वैल्यू क्या है -8, और ये क्या हो गई हमें नहीं पता है तो C2। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिससे इक्वल आए। तो A2 की वैल्यू में क्या रख दूँ, मान लो A2 बराबर क्या रख दूँ 4, और B2 बराबर क्या रख दूँ 6। अब आप इसके अंदर पुट कीजिए 2/4 इक्वल टू क्या आएगा, B2 क्या आएगा 3/6। इनको सॉल्यूशन कीजिए, क्या आ रहा है 1/2, और ये भी क्या आ रहा है 1/2, इक्वल आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हमें क्या है, C2 की जो कंडीशन है वो क्या करनी है, -8 है। तो यहाँ पर C2 क्या होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, -16। C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -16 होगी, तब ये क्या हो जाएगा वापस 1/2। तो -16 के अलावा आप कोई भी नंबर क्या कर सकते हो, अज्यूम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उनको इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सेकेंड अनदर इक्वेशन है वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन इज और यहाँ C2 क्या नहीं होना चाहिए, -16 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन मिल रही है। चलो यहाँ लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड इक्वेशन के अंदर A2 की वैल्यू कितनी है 4x प्लस B2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो गई 6y, और ये क्या होना चाहिए -16 के अलावा आप कुछ भी लिख लीजिए। तो हमने क्या लिख दिया -15 = 0। अब देखो -15 लिख दो, +15 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, बस -16 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन, जिसके अंदर ये क्या होगी, लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल। चलते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन क्या दे रखी है, कोइंसिडेंट। अब देखो कोइंसिडेंट के अंदर क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, इक्वल होता है C1/C2 के। यहाँ तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और A1 की, B1 की, C1 की वैल्यू क्या है 2/A2 इक्वल टू B1 कितना है 3/B2 और C1 कितना है -8/C2। अब देखो यहाँ क्या कर दीजिए, आप किसी भी एक नंबर लीजिए, उससे इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख दीजिए। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 3, तो A2 बराबर क्या आ जाता है, A2 बराबर क्या आ जाएगा 6, इसको आप B2 बराबर क्या आ जाएगा 9, और C2 बराबर क्या आ जाएगा -24। अब इनको आप इसके अंदर पुट करो, जैसे 2/6 है वो क्या आता है 3/9, इनको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आता है, और -8/-24 इनको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आता है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/3। क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ देखो जरूरी नहीं है कि आप यही लो 6, 9 -24, आप कुछ भी ले सकते हो। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों के अंदर जब आप A2, B2 और C2 की वैल्यू पुट करो तो तीनों क्या आनी चाहिए, तीनों रेशियो क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ आप लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन इज
क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू हमने कितनी ली है 6x प्लस 9y माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाती है अपनी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इस टाइप से हमने क्या कर दिया, तीन टाइप के हमने क्या कर दी इक्वेशन को जनरेट कर लिया, जो हमारी कंडीशंस थी इंटरसेक्टिंग की, पैरेलल की और कोइंसिडेंट की, उनके अकॉर्डिंग। आप जरूरी नहीं है, मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यू निकाली है वही आप क्या करो, वही नंबर यूज लो। आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, इक्वेशंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जब आप उनको जो a2 b2 और c2 की वैल्यू जो भी ले रहे हो, उनको जब आप कंडीशन के अंदर रखो तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस का 12y इक्वल टू 0। पहले क्या दे रखा है, हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, उनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखो आगे क्या कह रहा है, ग्राफ बनाने के बाद में डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब देखो आप जानते हो ट्राइंगल के लिए कितनी लाइंस चाहिए, 3 लाइंस चाहिए। तो हमें क्या कह रहा है, दो तो हमें क्या दे रखी है, हमारी इक्वेशंस दे रखी है, उनसे क्या बनाना है, लाइंस खींचनी है। और एक लाइन हमें किसको कंसिडर करना है, जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको। तो इस टाइप से हमारे क्या मिलेगी, 3 लाइन मिल जाएगी और तीनों लाइनों से फॉर्मेशन होगा एक ट्राइंगल का। तो ये क्या कह रहा है, उस ट्राइंगल का सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। जो हमारा उस ट्राइंगल का सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जो वर्टेक्स निकालना है। उसके बाद में क्या करना है, उस ट्राइंगल को क्या करना है, आपको ग्राफ पर शेड करना है, मतलब हाईलाइट करके दिखाना है कि ये हमारा ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखो इक्वेशंस दे रखी है, उनसे ग्राफ निकालना आप जानते हो इजीली, तो आप निकाल लीजिए। ग्राफ निकालेंगे, कैसे निकालते हैं आप जानते हो इजीली। देखो सबसे पहले आप इक्वेशन नोट कर लीजिए, क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस का 12y इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमें इक्वेशन को ग्राफ पर निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट चाहिए होता है, और पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके अंदर क्या कीजिए, आप दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल को एज्यूम कीजिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक बार x को मैंने क्या कर दिया, 0 मान लिया। जैसे ही मैंने x को 0 माना तो क्या आया, माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 4। जैसे ये आ गया माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 4। अब देखो y को आप उधर लेके चले जाइए, या -1 को उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 और y बराबर क्या आ गया, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, 1। अब देखो सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड के अंदर हम क्या कर देते हैं, y का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या कर दो, आप 0 पुट कर दो। तो y के आप जैसे ही 0 पुट करते हो तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। तो x बराबर क्या आ जाता है, माइनस का 1। इस टाइप से हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं एक इक्वेशन से। और हमें देखो एक लाइन खींचने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमारा काम फर्स्ट इक्वेशन के कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के सेम आप क्या कीजिए, x और y दोनों वेरिएबल में एक एक बार क्या कीजिए, उनकी वैल्यू पुट कीजिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को 0 रखते हैं। जैसे ही इसके अंदर x को 0 रखा तो ये टर्म अपनी क्या हो गई, 0। तो क्या आ गया, 2y माइनस का 12y इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ गया, 12y अपॉन 2। तो y बराबर क्या आ गया, 6। अब सेकंड में क्या, सेकंड टाइम क्या कीजिए आप, y बराबर 0 रख दीजिए। y बराबर जैसे ही आप 0 रखते हो तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो 3x माइनस वाई, ये y वाली टर्म 0 हो गई, माइनस का 12y इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया, 12y अपॉन 3। और x बराबर कितना मिल गया हमें, 4। दोनों इक्वेशन से हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,1 और 1,-1। 1, अब क्या करते हैं, हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप देखो इस पर एक स्केल ले लीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस पर आप देखो, ये हमारी x एक्सिस है, ये x डैश और ये y,
और ये y डैश। अब देखो हमारे आप स्केल लेने से पहले अपने क्या देख सकते हो, आप एक बार कोऑर्डिनेट देख लो, उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, इजीली स्केल रख सकते हैं। हमारी देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 1 से लेकर के 6 तक जा रहे हैं ना, तो हम उनके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, जैसे 2 2 का स्केल ले लिया हमने, एक बॉक्स को कितना यूनिट कंसिडर कर लिया 2, तो ये अपना ओरिजिन पॉइंट, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 4 6 8, तो ये माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, और यहाँ क्या आ जाएगा वापस माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6। अब देखो जो स्केल लिया है वो क्या करना है, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए जो भी स्केल लिया है। एक्स एक्स पर आपने क्या लिया है और वाई एक्स पर क्या लिया है, 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट, तो यहाँ आप लिख दीजिए 2 यूनिट। और वाई एक्स पर भी क्या लिया है, सेम लिया है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। अब देखो आप क्या कीजिए, दोनों पॉइंटों को क्या कर दीजिए, इस पर मेंशन करिए। सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके पॉइंट क्या है 0, 1 और -1, 0। तो 0, 1 मतलब x पर 0 और y पर कितना है 1, तो ये हो गया 0, 1। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, y पर 0 और x पर कितना है -1, तो ये हो गया -1। x डैश की साइड होगा -1, तो ये हो गया -1, और y पर हमें कितना चलना था 0। तो इस टाइप से हमने क्या किया था, ये दोनों 0, 1 और -1, 0 को क्या कर दिए, मेंशन कर दिया है। अब आप क्या कीजिए, इनकी एक लाइन बना दीजिए। जब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं हम। कर दिया कनेक्ट। अब देखो आगे क्या आ रहा है, अगली हमारी जो कंडीशन दे रखी है उसके अंदर देखिए 0,6। देखो x पर हमें कितना चलना है 0 और y पर कितना चलना है 6, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, तो x एक्स पर हमें कितना चलना है 4 और y पर 0, तो ये हो गया x पर 4 और y पर 0, तो ये हमें पॉइंट मिल चुका है। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, आपस में कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दिया। अब देखो इनकी जो इक्वेशंस हैं वो आप क्या कर दीजिए, एक बार मेंशन कर दीजिए। इसकी जो फर्स्ट की हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और सेकेंड की जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12y इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2y माइनस 12y इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉरी 3x माइनस 2y नहीं प्लस 2y है। अब देखो दोनों इक्वेशंस आ चुकी है, और ये देखो आप x x को अब जब साथ में कंसीडर करते हो तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखो, ये आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है। इसको हाईलाइट कर दीजिए आप। अब देखो इस पॉइंट का हमें एक ट्राइंगल मिल चुका है और उसको हमने क्या कर दिया, हाईलाइट भी। अब इसका देखो वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था, वर्टेक्स क्या है ये। अब इसका वर्टेक्स देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है, एक्स एक्स पर आप इसको देखिए, एक्स एक्स पर ये कहाँ पर मिल रहा है 2 पर, और वाई एक्स पर आप देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है 3 पर। तो यहाँ आप नो मेंशन कर सकते हो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जहाँ पर भी मिल रहा है। और ये हमें पॉइंट क्या मिल चुका है, एक्स एक्स पर ये कहाँ है 2 पर और वाई पर 3 पर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको इसका जो वर्टेक्स था उसको क्या करना था, मेंशन करना था। ये क्या कर दिया हमने, इस वर्टेक्स को मेंशन, और जो हाईलाइट करने को बोला गया था वो भी हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल बना करके इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज थी 3.1 वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसके अंदर अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके जो अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
धन्यवाद।